एक ग्वाल की माँ ने कहा, ग्वालिनिया कही कि मैं कहती थी कि मेरा लाला इतना दूध पीता है, इतना माखन खाता है, दिन प्रतिदिन इतना दुबला क्यों होते जा रहा है। मैं कहती थी कि जरूर इसमें कोई ना कोई नटखट शैतान आया हुआ है। चलो ठीक है लाला, मैं मान गई। हम लोग जान गए कि तू हमारे बल के प्रभाव से तुमने इस गोवर्धन को लिया। ये राधे जी कौन है? श्री राधे जी की कृपा भई मैंने गिरवर लियो था। प्रभु ने कहा ये जो राधा है ना, ये इनका संकीर्तन मैं दिन रात करता हूँ। ये राधा नाम जो मंत्र है ना, इसी का मैं संकीर्तन करता हूँ और उसी के प्रभाव से मैं आज गोवर्धन धारण किया हूँ। कई वर्षों तक सांबर तक मेघमाला पूरे ब्रज को तहस नहस कर डाला और अंत में जब वो थक गया तो जब उसके पास जब जल का एक बूंद भी नहीं था तो अंत में वो चला गया और ब्रज के ग्वाल बालों का बांका भी नहीं कर पाया। बाल बांका कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार से इंद्र को जब ये मालूम चला तो इंद्र आए और 26 श्लोकों में प्रभु का स्तवन किए और इस प्रकार से स्तुति किए 26 श्लोकों में। और वही गाय के दूध से प्रभु का जब अभिषेक किया तो यहाँ प्रभु का नाम गोविंद पड़ा। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार से यहाँ परीक्षित हम अब यहाँ पे गोवर्धन लीला को यहीं पे विराम देते हैं। आगे पुनः जब गोपियों से प्रभु ने कहा था कि एक समय आएगा और जब हम अपनी बांसुरी को जब बजाएंगे, जब इसमें तान छेड़ेंगे तो इसे सुन करके तुम जमुना किनारे जरूर आना। तुम जमुना किनारे जरूर आना। और वो समय आ गया। प्रभु धीरे धीरे अपनी अंगुलियों से बंसी को फूंक रहे हैं और एक मधुर स्वर की लहरियां निकल रही है बंसुरी से, बंसी से। जब बंसी को उठाया और प्रभु ने फूंकना प्रारंभ किया तो बंसी ने कहा कि अरे प्रभु, आज कौन सा कार्य आन पड़ा है कि तूने मुझे पुकारा। प्रभु ने कहा कि अरे बंसी, मैं तुमसे एक कार्य करवाना चाहता हूँ। बंसी ने कहा कौन सा कार्य करवाना है सरकार? बंसी के इतने पूछने पे प्रभु ने कहा कि जब मैं तुम्हारे अपने ओठों से तुम्हें जब फूंक मारूंगा तो तू जा और उस ब्रज की सारी गोपियों के हृदय का चित्त जो है चुरा करके ला। गोपियों के हृदय के चित्त को चुरा करके ला। बंसी ने कहा अरे चलिए, कल तक तो तू माखन चुराता था और किसी का बल चुराता था, आज चित्त भी चुराना लगे। आज तू चित्त भी चुराने लगे। तुम्हें चैन नहीं है। बंसी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं। प्रभु ने कहा तू हमारा गुलाम है, हम मानते हैं कि तुम हमारा गुलाम है। बंसी ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम जाओ और तुम ही जाओ गोपियों के चित्त को चुरा कर लाओ। बंसी ने कहा, प्रभु ने कहा कि अरे ओ बंसी, मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। बंसी ने कहा तूने मेरी कब सेवा की? आज तो तुझे पता नहीं, मैं तुम्हारे चरणों को दबाता। बंसी ने कहा तूने मेरे चरणों को दबाया, कब दबाया बता तो जरा। प्रभु ने कहा कि जब मैं अपनी अंगुलियों से जब तुम्हारे छिद्र में अपनी अंगुली दबाता हूँ तो मानो जब मैं बंसी में फूंक डालता हूँ तो उसके प्रभाव से जब मैं अपनी अंगुली चलाता हूँ तो तुम्हारे छिद्रों पे मलहम पट्टी की तरह मैं अपनी अंगुली दबाता हूँ। क्या तुम्हें आराम महसूस होता है कि नहीं? बंसी ने कहा ये तो बात सत्य है। खैर चलो, मैं जानती हूँ अगर किसी को अगर कोई रूस गया है, अगर किसी को सीखना है तो तुमसे सीखे। चलो तुम जो कहते हो मैं करती हूँ। आज प्रभु 8 वर्ष की अवस्था में है प्रभु आज, और गोपियों को कैसे कान्हा किस प्रकार से बंसी बजा रहे हैं।
है श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया, तन का रहा न हो तो मेरे मन को भर लिया। बंसी की मधुर तेरे सुने प्रेम रस भरी, ब्रजनारी लोक लाज काम काज सज गया। नभ में चढ़े विमान खड़े देव गढ़ सुने, मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति किया। पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया। ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सब लोग बस किया। ब्रह्मानंद तरस तो दीजिए अब देर क्यों किया। बोल चितचोर की कान्हा की बंसी जब बजने लगी, कान्हा की बंसी जब बजने लगी। राधा जी राधा जी राधा जी धीरे धीरे सजने लगी। राधा जी धीरे धीरे सजने लगी। कान्हा की बंसी जब बजने लगी, कान्हा की बंसी जब बजने लगी। राधा जी
प्रभु का भान नहीं था। सब जानती थी कि प्रभु हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, प्रभु हमारे साथ विहार कर रहे हैं। एक दूसरे में दोनों में द्वेष हो गया कि प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। प्रभु ने कहा मैं तो यही नहीं चाहता। प्रभु तत्क्षण उस राज से अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां चित्कार करने लगी, अरे कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो, हमारे सरकार कहाँ हो। 18 श्लोकों में गोपियों ने भगवान का स्तवन किया है। कहाँ जाके छिपा चित जो, कहाँ जाके छुपा चित जो, राधा तेरी माला, राधा तेरी माला, तुमने मेरे कान्हा को देखा है, तुमने मेरे कान्हा को देखा है, तूने कहीं मेरे सांवले सरकार को देखा है। वृक्षों ने कहा कि नहीं, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। गोपियां पागल हो गई, गोपियां इतनी तल्लीन हो गई कृष्ण के विरह में कि गोपियों को ये भान नहीं रहा कि हम ही गोपी। अब एक समय तो ऐसा आया, परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित एक समय ऐसा आया कि गोपियां अपने को स्वयं कृष्ण मान बैठे, अपने को स्वयं कृष्ण मान